शादी करना तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब 2 लोग मिलते हैं ना, तो उनसे क्या होता है कि 2 खानदान मिलते हैं, तभी एक ना नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। असल ज़िम्मेदारी और मेहनत ना शादी के बाद शुरू होती है, क्योंकि शादी सिर्फ़ 2 लोगों का मिलन नहीं होती, बल्कि 2 अलग खानदान, 2 अलग-अलग सोच, अलग आदतें, अलग तहज़ीब का मिलना होता है। ऐसे में ना कभी-कभी छोटी-छोटी बातें ना, छोटी-छोटी मुखालफत बड़ी ना बन जाती हैं, और वहीं से ना क्या होता है कि रिश्ते में दूरियाँ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सच तो ये है कि अगर मियाँ-बीवी थोड़ी समझदारी से काम लें, इनका रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकता। देखें, शादी का रिश्ता निभाना बहुत ना मुश्किल नहीं है। बस हमें ना एक-दूसरे की अहमियत को समझना होता है, हमें एक-दूसरे के खानदानों की अहमियत को समझना होता है। हस्बैंड वाइफ के ना इस रिलेशनशिप और खूबसूरती के लिए ना हमें किन छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देना है, आज के व्लॉग में कुछ बहुत आसान टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिनको अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आपका जो रिश्ता है ना सिर्फ खुशहाल बनेगा, बल्कि इसमें इज्जत, मोहब्बत और भरोसा भी कायम रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे इतने ज़्यादा प्यार देने के लिए, मुझे अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे से कमेंट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बेहद दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी हमेशा कामयाब करे, और आपकी जो भी विशेज़ हैं, उनको अल्लाह पाक पूरा करें। देखिए, जो किसी का अच्छा चाहते हैं ना, उनके साथ अल्टीमेटली बहुत अच्छा होता है। जो किसी का भला करता है ना, अल्लाह पाक उसका भला करता है। ये हकीकत है, जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आगे वाला उनको नहीं करता। लेकिन आप ऐसे डिसहार्ड ना हुआ करें, अगला भी आपको करता है, और अगला नहीं भी कर रहा, आप तो कर रहे हैं ना, अगले का भला कर रहे हैं, तो इसका सिला आप अल्लाह ताला से पा लेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और हमेशा पॉजिटिव कमेंट करें। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं कि मेरा ना दिल खुश हो जाता है। अल्लाह पाक सबको ढेरों खुशियाँ अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और देखिए, शादीशुदा जो ज़िंदगी है ना, वो बड़ी डिफरेंट होती है। जो आम ज़िंदगी हम अपने घर में जी रहे होते हैं ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो चाहे आप कि अपना कोई आपकी खाला का घर हो, मामू का हो, फूफो का, लेकिन फिर भी उनके रहन-सहन और आपके रहन-सहन में बहुत डिफरेंस होता है। आपको ना एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। शुरू-शुरू में ना बड़ा अजीब-सा लग रहा होता है, और कुछ जो गर्ल्स होती हैं ना, वो सब्र नहीं करती, और ये वाले जो रिश्ते होते हैं ना, ये हमेशा इनमें सब्र करना पड़ता है। आप जब सब्र करते हैं ना, तो आपके रिश्ते खूबसूरत और मज़बूत हो जाते हैं। जब आप जल्दबाज़ी करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि जो रिश्ते हैं ना, वो खराब होते हैं। देखें, मियाँ-बीवी का रिश्ता ना बहुत नाज़ुक धागों से बना हुआ होता है। इसमें प्यार भी है, अपनापन भी है, और कभी-कभार ना नाराज़गी भी। इसलिए आपके दरमियान अगर कोई बहस या झगड़ा हो जाए, तो घबराने की बात नहीं है, हर रिश्ते में होता है। तकरीबन दुनिया के ना हर कपल में लड़ाई-झगड़े होते हैं। कोई मेरे ख़्याल में घर ऐसा नहीं है कि उसमें लड़ाई-झगड़े ना होते हों। वो बड़ों की एक कहावत है ना कि बर्तन से बर्तन टकराते हैं, तो आवाज़ आती है। तो इसी तरह ना घर में अगर लोग रह रहे हों ना, तो वो भी आपस में टकराते हैं, और लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं। तो इनसे ना कोई परेशानी वाली और टेंशन वाली बात नहीं होती। कुछ ना ज़रा-सी बात पे ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि हमारे घर में ना इतनी-सी बात हो गई, लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मतलब छोटी-सी बात को ना इतनी ज़्यादा सिर पे सवार कर लेते हैं। तकरीबन दुनिया के ना हर कोने में जो मियाँ-बीवी हैं ना, इनमें ऊँच-नीच होती रहती है, और ये बात सबसे पहले माइंड से निकाल दें कि सिर्फ़ हमारी ही लड़ाई होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दुनिया के हर मियाँ-बीवी के आपस में झगड़े चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स रिश्तों में आते हैं। ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। असल मसला तब शुरू होता है जब हम किसी बहस को बहुत लंबा कर देते हैं। कई दिनों तक वो बहस और लड़ाई चलती रहती है। बहुत सारी फीमेल की ये आदत होती है कि वो बात को छोड़ती नहीं है। अच्छा, जब आप बात को नहीं ना छोड़ती, तो इससे क्या होता है कि मसले ना हमेशा बढ़ते हैं, कम नहीं होते। हमेशा बात को छोड़ देना चाहिए। बात जितनी जल्दी आप ख़त्म कर दें ना, मसले-मसाइल इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं कि बातों से बातें निकालती हैं, बातों से बातें निकालती हैं, इस तरह आपका रिलेशन बहुत ख़राब होता है, और कई दिनों तक वो बहस और लड़ाई फिर चलती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
किसी छोटी-सी बात पे झगड़ा हो जाना, जैसे देर से घर आ आपके जो हस्बैंड है वो देर से घर आते हैं, या आप जो टाइम वो काम है वो टाइम पे नहीं करते, या खाना आपका वक़्त पे नहीं बना, या फिर पैसों को लेके कोई लड़ाई-झगड़ा हो जाना, अखराजात पूरे नहीं हो रहे या फिर कंट्रोल में नहीं आ रहे। इस तरह की ना आम-सी बातों पे ना झगड़े अगर हम वहीं रुक जाएँ ना, सॉरी कह दें, अपनी गलती तस्लीम कर दें, तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, इस बात के साथ ना पुरानी कई बातें जोड़ लेते हैं, और ऐसा हकीकत में होता है। हम ना सारी आज की अगर बात हो रही है ना, तो हम सालों पिछली बातें भी निकाल के ले आते हैं कि तब भी आपने ये किया था, तब ऐसे किया था, ये हुआ था। तो मेरी ना बात नहीं मानी थी, मैंने तो पहले आपको ऐसे कहा था, आपने तब भी नहीं मेरी बात मानी थी, मुझे इग्नोर किया था, तो तुम्हें ना मेरी ज़रूरियात का ख़्याल नहीं है, मेरी कभी पूरी नहीं की। इस तरह की बातें करके ना हम पुराने ज़ख्म फिर से नए कर देते हैं। एक छोटी-सी बात आहिस्ता-आहिस्ता पहाड़ बन जाती है, और फिर ना रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। कई दफ़ा घर में या ससुराल में किसी और के साथ ना कोई लड़ाई-झगड़ा अगर हो जाता है, कोई बात बुरी लग जाती है, आपस में ना कोई ज़िदबाज़ी चल रही होती है, इसकी वज़ह से ना हम अपने शौहर को कसूरवार ठहरा देते हैं। आप तो कभी मेरा साथ नहीं देते, मेरे लिए कभी कोई ना स्टैंड नहीं लेते। अपने ससुराल में किसी फर्द के साथ होने वाली लड़ाई का बोझ भी हम औरतें अक्सर शौहरों पर ना डाल देती हैं। और हम ना उन्हें कसूरवार ठहराने से पहले और ये कहने से पहले कि आप मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते, ये कभी भी नहीं सोचती कि हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो उनकी सिस्टर है, या उनके माँ-बाप हैं, उनके वालिदैन हैं, या फिर उनका कोई भाई है, तो उनके साथ भी उनके ऐसे ही रिश्ता है, ऐसे ही उनके ताल्लुक है जैसे आपकी अपनी फैमिली के साथ है। तो हमें ये हो रहा था कि वो हमारी खातिर बोलें, अगर सेम हमें वो कहें कि आप अपनी सिस्टर को ऐसे कहो, तो ऐसे कहो, तो हमें बुरा लग जाता है। तो हमेशा कुछ भी करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जिस तरह हमारे रिश्ते इम्पोर्टेंट हैं, हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरह हमारे शौहर के जो घर वाले हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हमें ना अपनी जो लड़ाई है ना, उसका बोझ कभी भी उन पे नहीं डालना चाहिए, और हम औरतें अक्सर शौहरों पर ना डाल देती हैं, जिसकी वजह से आपस का जो हमारा रिश्ता है ना, वो बहुत खराब हो जाता है। देखें, असल में समझदार ना कपल वो होते हैं, जो लड़ाई-झगड़े के बाद दिल को हल्का कर लेते हैं। चाहे थोड़ी देर चुप रहना पड़े, या पहल करके माफ़ी ही क्यों ना माँगनी पड़े ना। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप बात को वहीं ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन जो ख़वातीन बातें दिल में रख लेती हैं ना, बात क्लियर नहीं करती और अपने दिल में रखी रखती हैं, और जब कोई अच्छा मौका आता है, जैसे कोई खुशी का माहौल बनता है, तो वो जो अपनी दिल की सारी भड़ास होती है ना, उस टाइम गलत टाइम पे निकाल देती हैं। तो फिर क्या होता है कि आपके जो शौहर हैं, वो भी आपसे आवाज़ार हो जाते हैं। फिर आपको ना आप ना उनके दिल से उतर जाती हैं। तो हमेशा जब भी आपके दिल में कोई भी बात हो, या आपस का कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, या किसी और के साथ आपका फैमिली में या ससुराल में हुआ हो, तो आप फ़ौरन अपनी बात क्लियर करें। आप कभी भी ना ऐसे करें कि आप दिल में रखी रखें, और जब मौका भी ना हो, कुछ भी ना हो, इतना अच्छा घर का माहौल हो, तब आप अपना वो गुस्सा निकालें और आप सारे घर का माहौल ख़राब कर दें और अपना रिश्ता भी कमज़ोर कर लें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे रिश्ते ख़राब करती हैं, और अगर हम ऐसी बहुत सारी ख़वातीन की आदतें मैंने खुद भी देखी हुई हैं कि कुछ की तो इतनी बुरी आदत होती है कि जब कोई अच्छा टाइम होता है ना, तो उनके मूड ऑफ होते हैं। अच्छा, जब ईद आएगी तो वैसे तो आगे-पीछे वो बहुत तैयार होंगी, आगे-पीछे जा रही हैं तैयार होके, और जैसे कोई ईद होगी, कोई फंक्शन होगा, तो वैसे एक तरह की मलंगनी बन के फिर रही होती हैं, जैसे इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये वाली जो आदतें हैं ना, ये आपकी रिश्ते ना कमज़ोर करती हैं। आपके जो हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है ना, उसको भी खराब करती हैं। हमेशा आपको माहौल के साथ खुद को एक्टिव रखना चाहिए, और माहौल के साथ खुद को माहौल को लेके ना चलना चाहिए। जैसा माहौल हो, अगर खुशी का है तो आप उसमें खुश हो, अगर गम का है तो आप उसमें गम हो, तब आपकी ज़िंदगी जो है ना वो कामयाब है, और आपको सुकून है। झगड़े को लेके कभी-कभार रात को सोएँ ना, अगर झगड़े और गुस्से को लेके सोएँ, तो अगले दिन आपका गुस्सा ना डबल होगा, उसको उसने ज़ोर पकड़ा होगा। इसकी बजाय एक-दूसरे के साथ ना खुल के बात करें, थोड़ा टाइम दें और दिल से माफ़ कर दें, और जब आपकी एक दफ़ा बात हो जाए, लड़ाई पे बात हो जाए, आपने सारी बातें क्लियर कर ली, तो फिर अपना दिल क्लियर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी बातें भी क्लियर हो जाएँ, लेकिन फिर भी आपने दिल में कहीं कोने में वो बात रखी हुई है कि नहीं ऐसे किया, जब माफ़ कर दिए, तो फिर बात खत्म कर देनी
देनी चाहिए। और मियाँ-बीवी का झगड़ा रिश्ते को तोड़ता नहीं है, लेकिन झगड़े को लंबा करना आपके रिश्ते को कमज़ोर ज़रूर बनाता है और दूरियाँ भी आ जाती हैं। तो इस तरह आप ना किया करें, अपने रिश्तों को हमेशा मज़बूत, अच्छा और खुशगवार बनाएँ। ये छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, इनको हमेशा इग्नोर किया करें, अवॉइड किया करें, क्योंकि ये रिश्ते कमज़ोर करती हैं। नेक्स्ट, एक-दूसरे के ना वालिदैन की इज़्ज़त किया करें। शादी के बाद ना सिर्फ़ 2 लोग ही नहीं जुड़ते, बल्कि 2 ख़ानदान जुड़ते हैं। कई दफ़ा छोटी-छोटी बातें सास-ससुर या अम्मी-अब्बू के नाम पे ना वक़्ती बहस का रूप ले लेती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि ना अक्सर लड़कियाँ कहती हैं कि जी आपकी अम्मी ने हमें ये कह दिया, वो कह दिया। तो अगर आप देखें, शादी से पहले जब आप होती हैं, आपकी अम्मी भी तो आपको बहुत कुछ सुनाती हैं ना, कि उन्होंने मुझे लेकिन जब वो कहती हैं तो उन्होंने मुझसे ना सारा काम करवाया, या कुछ भी। हकीकत ये है कि शादी के बाद शौहर के माँ-बाप को ना अपने माँ-बाप की तरह देखें। अगर वो कुछ कह भी देते हैं ना, तो बुरा ना मानें। जब आपके माँ-बाप आपको कहते हैं तो आप बुरा मनाते हैं? नहीं मनाते ना, बर्दाश्त कर लेते हैं और सह जाते हैं। तो इसी तरह जब आपकी सास या ससुर आपको कुछ कहते हैं तो आप सह जाएँ। देखिए, वो आपके आप में और आपके शौहर में कोई फ़र्क नहीं है। तो इस तरह आपके माँ-बाप और शौहर के माँ-बाप में भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। लेकिन लड़कियाँ, ख़वातीन क्या करती हैं, उन्होंने अपना माइंड फ़िक्स किया होता है कि ये हमारे सास-ससुर ही हैं। वो अगर वैसे नॉर्मल सी बात भी कह दें ना, तो वो उसका भी वो इश्यू बना लेती हैं कि इन्होंने मुझे ऐसे कहा तो कहा क्यों? हालाँकि उन्होंने वैसे कोई जनरल भी बात की हो। और अपने माँ-बाप बहुत कुछ भी सुना दें तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने माइंड बनाया हुआ है ना कि ये सास-ससुर हैं, ये माँ-बाप हैं। तो इस तरह आप बिल्कुल भी ना किया करें, उनमें फ़र्क ना किया करें। अगर वो डाँट भी दें तो कोई बात नहीं, उसको आप इग्नोर कर लिया करें, जैसे अपने आप माँ-बाप की करते हैं। जैसे आप अपने माँ-बाप की सहते हैं, तो यकीन करें इस छोटे से पॉइंट से ना आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी होगी और आपका रिश्ता इतना मज़बूत होगा और आप अपने शौहर के दिल में भी ना हमेशा के लिए बस जाएँगी। ये बस कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिस तरह आपके माँ-बाप आपको बहुत अज़ीज़ होते हैं ना, आप उनके बारे में बात नहीं सुन सकती। अक्सर लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि अगर उनका शौहर उनके माँ-बाप के बारे में कोई बात करता है ना, वो फ़ौरन से ना उनको पड़ जाती हैं, लेकिन उनके माँ-बाप की वो बहुत बुराइयाँ करती हैं। तो जिस तरह आप नहीं ना सुन सकते, इस तरह वो भी नहीं सुन सकते। हमेशा रिश्तों में बैलेंस रखें, बैलेंस रखने से ही रिश्ते अच्छे चलते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात, मियाँ-बीवी के रिश्ते की मजबूत जो डोर है ना, भरोसे पे कायम होती है। जब आप एक-दूसरे पे भरोसा ही कायम नहीं रहता ना, तो आपका रिश्ता भी कमज़ोर होने लगता है। आप इसमें एक मजबूरी के तहत फिर ना रिश्ता निभा रहे होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि किसी दूसरे की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से अपना रिश्ता कभी भी खराब ना करें, बल्कि उसको ऐसा जवाब दें कि दोबारा कभी बात ना कर सकें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।